हाय देयर वर्गोस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th of July गोइंग ऑन टिल द 21st of July. Okay, so we will do this by pulling out 7 cards, 7 days of the week. उसके लिए 7 cards निकालेंगे। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards and at the end of the reading we will pull out some oracle cards for advice. Okay, so let me begin with keeping your coin that says Practical Virgo. Practical Virgo, and let's request the angels to bless the reading and guide the reading. शुरू करते हैं 7 cards. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, so we are all set. And let's check the bottom of the deck. Overall energy for the week, 9 of Wands. 9 of Wands. Virgos, you look tired. कुछ तो आपने ऐसा किया है या लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जो आप थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द वुंडेड वॉरियर. तो किसी में आप मेहनत डालते डालते शायद अब आप थक गए हैं. कुछ प्रोजेक्ट ख़त्म करने से पहले, मतलब ऑलमोस्ट डन है, एंड येट यू आर रेडी टू गिव अप. थोड़ी सी आपकी एनर्जी डिप्लीटेड लग रही है. मे बी यू नीड हेल्प, यू नीड अ हेल्पिंग हैंड. या शायद आप अपनी ज़िद में अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे थक रहे हैं. लेट्स सी, वीक की रीडिंग देखते हैं. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे वी हैव द डेथ कार्ड, we have major arcana. So Monday ये कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ सिचुएशन का ट्रांसफॉर्मेशन है. ओके, कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ सिचुएशन या वर्क सिचुएशन या लव सिचुएशन. कुछ बदल रहा है या आप खुद बदल रहे हैं, इसलिए शायद आप थक रहे हैं. अकेले कुछ आप लगे हुए हैं बदलने में, या फिर डेस्टिनी इज एट प्ले. कुछ लाइफ सिचुएशन खुद से बदल रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा डिप्लीटेड फील कर रहे हैं. बिकॉज समटाइम्स लाइफ में जब अचानक से कुछ चीज़ें होने लगती हैं जो कि हमने प्लान नहीं की, बट वी हैव टू चेंज विद दोज चेंजेस, तो फिर हम थोड़ा सा अपना एनर्जी फील करते हैं डिप्लीटेड. ओके, बिकॉज वी आर कीपिंग अप विद लाइफ, विद आर डेस्टिनी. सो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है. लेट्स गेट 3 clarifiers. We have the King of Cups, water energy, Cancer, Pisces, and Scorpio. Scorpio energy यहाँ भी है with the Death card. That is Scorpio energy and 5 of Cups. So Cups and Cups. कुछ है आपकी feel and Cups, 6 of Cups. So King of Cups, 5 of Cups, 6 of Cups and the Death. ये किसी अपने को लेके है, कोई रिलेशनशिप्स को लेके है. आई फील दीज आर सम रिग्रेट्स, सम लॉस्ट रिलेशनशिप्स. कोई पास्ट में आपके ब्रेकअप्स, कोई फैमिली में शेकअप्स, कुछ उसको लेके आप थोड़ा रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल फील कर रहे हैं. बिकॉज 6 of Cups इज द कार्ड ऑफ योर सोलमेट, or people who are deeply connected to you or you are connected to them. So यहाँ पर with all cups energy, तीनों cards ही cups सूट के हैं. That speaks about emotions, your deep feelings. तो this has to do with your heart. ये सब दिल से related है. मंडे को ये जो भी transformation हो रहा है, या तो आपको एकदम से वो awakening कोई moments आ रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे ठीक करना है, या अब एटलीस्ट
अगर समझ नहीं आया है तो एटलीस्ट यू हैव अवेकन टू द फैक्ट कि हाँ, कहीं आप भी गलत हो सकते थे या आप इस सिचुएशन को सही कर सकते हैं. ओके, सो एटलीस्ट वो रियलाइजेशन ही फर्स्ट स्टेप बहुत सिग्निफिकेंट होता है. वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ये जनरल रीडिंग है, सो सबकी लाइफ में अलग होगा. बट आई फील दिस इज़ टू डू विथ रिलेशंस. आपकी फैमिली से या आपका पार्टनर कुछ रिलेशनशिप में मेजर झटके आए हैं जो कि आपको अब बहुत हर्ट कर रहा है. दैट इज़ व्हाट द 9 of Wands एनर्जी वॉज ओवरऑल जो थी. दिस इज़ टू डू विद रिलेशनशिप्स. ओके, लेट्स सी Tuesday. Tuesday we have the world. Again, death also talks about transformation. World card में भी वो ही एनर्जी है. किसी तरह का कुछ साइकिल, कोई एक फेज ऑफ लाइफ आपका ख़त्म हो रहा है एंड एक नए फेज में आप स्टेप इन कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ नंबर 13 कैन बी सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में, शायद 13th of the month and 21 the world. So this also talks about travel. कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं एंड आई फील आपके लिए ये ज़्यादा मेंटल ट्रैवल है. लाइक यू आर ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन. बार बार आपका दिमाग आपको पीछे लेके जा रहा है. सो टाइम ट्रैवल आप पास्ट में कर रहे हैं टू लिव द मोमेंट्स अगेन कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हम ठीक कर सकते हैं, क्या हम बचा सकते हैं. ओके, सो उन रिलेशंस में जो बच सकता है वो आप बचाने की शायद कोशिश कर रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, लियो, एरीज, सैजिटेरियस. वी हैव द 7 of Swords and we have the Hermit. That is your card. This is the Virgo card. So this is you. Again मुझे वही फीलिंग आ रही है एनर्जी डिप्लीशन की. ये विद द 7 of Swords एनर्जी, ये या तो कोई किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर दिस इज लाइक योर एनर्जी बीइंग डिप्लीटेड. कोई एनर्जी वैम्पायर या तो आपके अराउंड है जो आपको आपके साथ रहता है एंड येट ही और शी बिहेव्स इन अ वे जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं और धीरे धीरे करके आप रियलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत डिप्लीट होती है इस पर्सन के साथ रहने में. सो इट कैन बी आइदर ऑफ द सिनेरियो. या तो ये आपके साथ कोई है आई फील, या फिर आपकी खुद की एनर्जी है डिप्लीट हो रही है सोच के. ओके, एंड आई फील इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. कुछ आप सोच रहे हैं कुछ करने की, इस हर्मिट मोड से बाहर निकलने की. हर्मिट मोड बेसिकली इज़ आप काफ़ी टाइम के लिए कट ऑफ हो गए थे चीज़ों से, लोगों से, एंड आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया है डीप कॉन्टेम्पलेशन के लिए. ओके, मेडिटेट करने के लिए, उस चीज़ पे ध्यान से सोचने के लिए. सो आपको काफ़ी टाइम मिला है. अब फाइनली आपने जो सोचा है उस पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी विद द वर्ल्ड एनर्जी. आप अपनी दुनिया को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. ओके, यू हैव हैड इनफ. जो चल रहा है वो अब आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप खुद अब बदलने की कोशिश करेंगे. वेंसडे वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, एंड दिस इज़ अगेन आगे की जो क्लैरिटी नहीं थी वो अब धीरे धीरे आपको क्लियर दिखने लगेगा कि एक्चुअली कौन कैसा है या क्या सिचुएशन है या किसने क्या गलत किया, आपने कितना सही किया, गलत किया. वो क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी. विद द मून कार्ड स्लोली द नाइट विल फेड अवे और एक नया दिन आएगा एंड द सन विल शाइन अगेन. आई फील विद द मून एनर्जी थोड़ा सा वेट की ज़रूरत और है. 9 of Wands, बस एक स्टेप रह गया है 10 of Wands होने में. सो 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. सो वो कंप्लीट होने में साइकिल बस एक स्टेप रह गया है. वो नाइट ख़त्म होने में और डे होने में बस एक स्टेप रह गया है. सो थोड़ा सा आई फील यहाँ हिंट है पेशेंस की.
थोड़ा सा पेशेंस एंड अच्छा इंटेंशन. वी हैव द एस ऑफ कप्स, टॉक अबाउट गुड इंटेंशन, तो यहाँ गुड इंटेंशन भी दिख रहा है. Two more. We have the Four of Pentacles and we have the Queen of Cups. Queen of Cups. We have Cancer energy here with the Moon card, और Queen of Cups के साथ भी again Cancer, Pisces, Scorpio. Scorpio यहाँ भी था, Scorpio again water sign यहाँ भी था, King of Cups. Okay, so a lot of water energy. स्कॉर्पियो एंड कैंसर एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है यहाँ. सो मे बी आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो या कैंसेरियन है. ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. सो दिस इज़ आप काफ़ी टाइम क्लोज्ड ऑफ अब आपने रह लिया है एंड नाउ यू आर वांटिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आई फील आपके इमोशंस थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं अपनों को लेकर. लाइक आई सेड, ये कोई एक पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप थोड़ा ऐसे फील कर रहे हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनसे आप थोड़ा दूर हुए हैं, उनको याद करके आप कुछ थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं. आई फील विद द एस ऑफ कप्स यू वांट अ न्यू स्टार्ट, यू वांट अ सेकेंड चांस. या तो आप खुद सेकेंड चांस चाहते हैं या दूसरों को देना चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग. सो आप दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, आप कुछ ठीक करना चाहते हैं. So with a lot of heavy water energy here, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स में या तो कप्स एनर्जी है या वो वाटर एनर्जी है. तो आई फील इमोशंस को लेके इस हफ्ते आप काफ़ी थोड़े हेवी फील कर रहे हैं. लाइक योर हार्ट, आई फील योर हार्ट इज़ फीलिंग हेवी. Thursday, let's see where the week goes. Strength card. This is again major arcana. For that matter, major and major. सारे आपके डेज के कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं. एंड ऑफ कोर्स हर्मिट, आपका खुद का कार्ड मेजर आर्काना. सो ये कुछ सीरियस है आपकी फीलिंग्स को लेके, रिलेशंस को लेके. ये कुछ मतलब सिग्निफिकेंट है जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी फीलिंग नहीं है. ओके, जस्ट एक वो पासिंग बाय अफेयर नहीं है. ये कुछ अब आप सीरियस कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सीरियसली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई फील इसमें बहुत मेहनत लग रही है. स्ट्रेंथ कार्ड एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आपने पूरी हिम्मत लगा दी है और आप थक रहे हैं लिटरली. लाइक या तो मेंटली थक रहे हैं या इमोशनली थक रहे हैं. फिजिकल मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ स्ट्रेंथ, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट हो रही है इन दिनों. क्योंकि रिलेशंस उनको संभालना काफ़ी हैवी फील होता है कभी कभी. सो आई फील वही सिचुएशन आपकी चल रही है, बहुत हैवी एनर्जी लग रही है. सो वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ कप्स था, नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स. न्यू बिगिनिंग्स तो आप चाह रहे हैं. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल स्वॉर्ड्स एनर्जी. सो कहीं आपका हैवी कप्स एनर्जी आती है, कहीं आपकी हैवी स्वॉर्ड्स एनर्जी आती है. सो यहाँ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन को लेके कैसे करना है, कब करनी है बात, क्या बात करने से क्लैरिटी आएगी, क्या आप जो अपना थॉट यू वांट टू पुट अक्रॉस टू द अदर पर्सन, क्या वो थॉट दूसरा समझ पाएगा, एक्सेप्ट करेगा, या उसकी बात आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट तो नहीं हो जाएगी, या ये सॉल्व होगा नहीं होगा. इसको सोच के आई फील यू आर गेटिंग वर्कड अप. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी. ये आप वर्कड अप हैं. वहीं से रीडिंग शुरू हुई थी और मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि इतना वर्कड अप होके आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है. बिकॉज मेंटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप हैं किसी चीज़ को लेके, उसको ठीक करना चाहते हैं, बट शायद काफ़ी आपकी तरफ से या सामने वालों की तरफ से काफ़ी डैमेज हो चुका है. सो बट इट्स नेवर टू लेट. जब मन बना लें, अगर आपकी इंटेंशन सही है, ये मैंने पहले भी कहा था, इफ़ द इंटेंशन इज़ राइट देन यू कैन डू गुड. ओके, तब आप अच्छा ही करेंगे. सो पहले हर्मिट मोड पे आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि मेरी इंटेंशन अच्छी है कि नहीं, इंटेंशन अनकंडीशनल या अनसेल्फिश है कि नहीं.
Okay, so that you need to do. And we have the magician card. So it talks about intention. ये magician क्या कर रहा है, अपनी intention universe में put out कर रहा है to manifest. So ये कुछ तो आप happier times या calmer times manifest करना चाह रहे हैं. Okay, so again मेरा exactly जो मैं बोल रही थी, intention and major arcana again. Major, my god, oh my god. Virgos, this is serious. We have 10 of Pentacles, lovely. ये जैसे मैंने कहा आपके फैमिली को लेके है ये. We have the 3 of Wands and we have the 8 of Pentacles. You want to work out. आपने मन बना लिया है, मैनिफेस्टिंग मोड पे आप आ गए हैं and you don't want to give up. With the 9 of Wands energy, ये जो wounded warrior है ये अब give up नहीं करना चाहता. And even with the strength card, आप अपना पूरा जितना आपके इमोशंस, आपके मेंटल फैकल्टी सबको स्टिमुलेट करके, इवन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, जितना आपकी कैपेसिटी में है, टाइम देना, एनर्जी देना, वो आप देने को तैयार हैं. बट यू वांट टू वर्क समथिंग आउट बिकॉज आई फील बहुत टाइम आप कट ऑफ हो गए थे एंड नाउ यू आर स्केयर्ड कि ये पीरियड और एक्सटेंड हो गया तो क्या, तब क्या. तो यू वांट टू सॉर्ट आउट समथिंग. ये मेजर सॉर्टिंग ऑफ रिलेशंस, उसकी एनर्जी मुझे लग रही है. ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी वेल निट फैमिली. ओके, सो यू आर स्टिल वेटिंग, देर इज स्टिल अ वेट. ऐसे एकदम से ही सब जादू से नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा, बट यू आर रेडी टू डू द वर्क. ओके, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप तैयार हैं एटलीस्ट मेहनत करने के लिए, और वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है पूरे वीक में. चाहे आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, थक रहे हैं आप, बट आप लगे हुए हैं कोशिश करने में. Saturday we have the angel of the ocean. So this is Sagittarius energy. This is temperance card. Okay, so again मैं intention पे आऊँगी. अगर intention अच्छी है then the universe also conspires with you to work things out. आप जो करना चाहते हैं वो एक अच्छे हार्ट स्पेस से आया है, एक क्लीन अनकंडीशनल स्पेस से आया है, तो फिर डिवाइन एनर्जी भी आपके साथ काम करने लगती है. ओके, सो यहाँ पर आपको आंसर्स, आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल सकती है, डिवाइन गाइडेंस कि ऐसे हैंडल करो, ये बोलो, ये करो, इस टाइम पे इस रिलेशन को या इस जो भी फैमिली मेम्बर है उसको ऐसे अप्रोच करो. तो ये एकदम से आपको डिवाइन डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं इफ़ यू आर ओपन. आई फील टेम्परेंस कार्ड, यू नीड टू बी ओपन, यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी काम. आप ओपन होंगे तभी आप रिसीव कर पाएंगे. ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है. लेट्स गेट 3 कार्ड्स. वी हैव द टावर, अगेन मेजर आर्काना. वी हैव द टावर एनर्जी एंड we have the Page of Cups, we have the Knight of Swords. तो यस, कुछ सडन हुआ था या सडन होने वाला है. सडनली समथिंग इज गोइंग टू शेक अप. आपका जो पीस ऑफ माइंड है ये शेकअप होने वाला है रिलेशंस को लेके. लेकिन इस बार डिफरेंट क्या है, ये पहले भी शायद हो चुका है, लेकिन अब क्या है, आपकी अप्रोच बदल गई है, आपका सोचने का एंड टैकल करने का नज़रिया एंड वो सिचुएशन को समझने की जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है, वो बदल गई, आपका परसेप्शन बदल गया है. ओके, सो नाउ यू आर अप्रोचिंग द सिचुएशन विद अ लॉट ऑफ लव, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, एंड यू आर अप्रोचिंग द सिचुएशन विद ओपन कम्युनिकेशन. अब आप बात करने को तैयार हैं, तैयार ही नहीं, आप आई थिंक यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. तो आप अब क्लैरिटी चाहते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड. यहाँ हर्मिट एनर्जी के साथ आप क्लोज्ड ऑफ थे, सो आप शेयर ही नहीं कर रहे थे, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे. बट आई फील अब यू हैड इनफ. ये सिचुएशन जब आपने देखा ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो अब आप बिल्कुल यू आर totally open
टू रिजॉल्विंग थिंग्स, ये रिश्ते जो उलझ गए हैं उनको रिजॉल्व करने में अब आप बिल्कुल दिलो जान से लग गए हैं. संडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. आई समहाउ फील यहाँ ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स 3 कोई लोग इन्वॉल्व हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफिकेशन. कोई या तो 3 लोगों के साथ आप वो सॉल्व कर रहे हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर. We have the magician again. Magician was here, magician again. And did I say ये भी major arcana? So 1 2 3 4 5 6 days in a row. ये तो कभी नहीं हुआ. पूरे 6 days major arcana. तो ये काफ़ी आपके लाइफ की सीरियस सिचुएशन लगती है. And we have the 6 of swords. Okay. सो वी हैव वाटर साइन अगेन. वाटर एनर्जी जो ये कप्स एनर्जी जो आपको फॉलो कर रही थी, वाटर एनर्जी, वो अभी भी आप. ओ आई एम सो सॉरी, इट इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. व्हाई डिड आई थिंक किंग ऑफ कप्स? किंग ऑफ कप्स तो शुरू में था. ओके, सो स्टार्ट हुए हम किंग ऑफ कप्स से एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके ओके, सो अब आपने जो फीलिंग्स अपनी एनालाइज करनी थी वो कर ली हैं. अब आप ओपन हैं एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहा है. अब आप और क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करने को तैयार हैं और मैनिफेस्ट करने को तैयार हैं विद द मैजिशियन एनर्जी एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. यू वांट टू मूव टू कामर टाइम्स. अब या तो आप सोच रहे हैं अब आप में लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, ये ग्रजेस करने की या कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स हैं या रिफ्ट है फैमिली में या टिफ्स हैं अपने रिलेटिव्स को लेके, सिबलिंग्स को लेके, पेरेंट्स से या बच्चों से, जो भी जैसे भी आपकी सिचुएशन में फिट होता है ये, या आपके पार्टनर से, तो वो अब आप में एनर्जी नहीं है. अब यू वांट अ स्वीट एंड हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी रिलेशंस. तो ये आपने मन बना लिया है. लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड as an advice from the angels. We have the end of a tough cycle approaches. End of a tough cycle. ये क्यों tough cycle खत्म हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है? डेथ कार्ड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्ल्ड कार्ड एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है, मून कार्ड के साथ वो कंफ्यूजन लिफ्ट ऑफ हो रही है. स्ट्रेंथ कार्ड, आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं. यू आर पुटिंग इट टू टेस्ट एंड खरे उतर रहे हैं आप उसमें. मैनिफेस्टिंग पावर अपने डेवलप कर रहे हैं, इंटेंशन पुट आउट कर रहे हैं, डिवाइन सोल्यूशंस ले रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द एंड ऑफ अ टफ साइकिल. वेरी नाइस. फुल मून इन Capricorn it says. And let's get a card from the Language of Colors Oracle. Lucky number, lucky color for the week. 3 fell. Okay, I'm not going to take 3. Let's take one color. We have lemon. Access innovative thinking. 2/3/23 can be significant. 23 days from now या 23 किसी की बर्थ डेट हो सकती है, किसी की एज हो सकती है. एंड लेमन कलर या फिर लेमन्स. इस वीक कुछ लेमन्स सिग्निफिकेंट होंगे. एंड या तो आप लेमोनेड पी रहे हैं काफ़ी, देन आई फील दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू, सो यू विल नो. एक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग. सो ये जो सॉल्व करनी है सिचुएशन, इसके लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा इस वीक. ओके, अगर आपको सच में रिजॉल्व करने हैं ये. Silent skill. Okay, I challenge you to unpack your mind. In meditation's grace, the soul can unwind. Breathe in, breathe out, let go of doubt. So exactly what I said. Meditation मैंने mention की थी with the hermit card. मैंने mention किया था कि आपने काफ़ी contemplate कर लिया है, meditate कर लिया है उस चीज़ पे, and now you are ready to come out of that क्लोज्ड ऑफ शेल जिसमें आप चले गए थे. अब आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं
और अब आप तैयार हैं एक्सप्रेस करने को, कम्युनिकेट करने को, सॉल्व करने को, रिजॉल्व करने को. ओके, एंड लाइक आई सेड, इंटेंशन सही है तो रिजल्ट भी सही होगा. ओके, सो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट. अगर ये रेजोनेट की है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, leave a comment for me and come back for my next reading. Okay, so I'll see you there. I wish you love and luck. Have a lovely, lovely week ahead, and I hope you sort out whatever you want to sort. Hari Om. That's it.